मुल्तान में आटा और मैदा महंगा होने से नान भाई और तंदूर मालकान शदीद परेशान हो गए। 50 किलो मैदा 7,000 और 15 किलो आटा 1,750 रुपए तक पहुंच चुका है, जिसके बायस नान और रोटी 20 रुपए में फरोख्त होने लगे। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में आटा और मैदा महंगा होने से नान भाई और तंदूर मालकान शदीद परेशान है। 50 किलो मैदा 7,000 और 15 किलो आटा 1,750 रुपए तक जा पहुंचा है, जिसके बायस नान और रोटी 20 रुपए में फरोख्त होने लगी है। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, मुल्तान शहर की बात की जाए तो आटा और मैदा दोनों ही महंगे हुए हैं और इस वक्त बात की जाए आम तंदूर पर, जहां से रोटी फरोख्त हो रही है और नान फरोख्त किए जा रहे हैं, वहां पर भी आटे और मैदे की कीमत जो है वो पहले की निस्बत बढ़ चुकी हुई है। 1750 तक पहुंच चुका हुआ है, जबकि मैदा वो भी 7,000 को क्रॉस कर चुका हुआ है। हमारे साथ नान भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शरीफ साहब, आटा किस रेट पे अब मिल रहा है? स्लैब से पहले था ये 1100 का भी मिलता था, 800 अपना 1000 रुपये का भी मिलता था, 900 का भी मिलता था। स्लैब के बाद जो है उन्होंने आटा भी बहुत महंगा कर दिया, तकरीबन 1750 रुपये का 15 किलो का थैला है, और जो मैदा है वो है 50 किलो का थैला 7,000 को क्रॉस कर गया हुआ है। और हमारा जो है नान का रेट वही है, और हमारी जो रोटी का रेट है वो भी 15 रुपये और 14 रुपये पे चलान करके जाते हैं। हमें कोई सरकारी आटा भी नहीं मिलता। जैसे रेट बढ़ता है वैसे जो है ना अपना हमारे पे भी असर पड़ता है कि दुकान का किराया नहीं निकलता, मजदूरों की दिहाड़ी नहीं निकलती। नान का 20 रुपये का चल रहा है और रोटी का 15 रुपये का चल रहा है, 20 की भी है, 15 की भी चल रही है। आटा और मैदा मुसलसल महंगा हो रहा है। एक आम बंदा जिसको नान लेना है, रोटी लेनी है, उसको 20 तक चली गई, जो कि 15 की मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? रोटियों का जो पहले वाला मियार था वो थोड़ा सा कम हो गया है आटे की महंगाई की वजह से। क्यों, इन्होंने तो बेचनी है रोटी, 15 की भी है, 20 की भी रोटी बेच रहे हैं, नान का भी यही रेट हो रहा है। लेकिन आटा इनको महंगा जो मिल रहा है ना, फिर इनकी वजह से, महंगाई की वजह से जो है ना बहुत गरीब आवाम परेशान हुई हुई है। आम शहरी जो रोजाना की बुनियाद पर आटा और खरीदना होता है या फिर नान खरीदने होते हैं, उसकी कीमत बढ़ चुकी है, उससे भी परेशान है। मुतालबा कर रहे हैं कि इन बढ़ती कीमतों को लगाम डाली जाए ताकि आम शहरी की रोजाना की जो जरूरत है ये आसान हो सके। जी शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। रहीम यार खान में महंगाई का नया तूफान। आटा मजीद 8 रुपए फी किलो महंगा हो गया। आटे की कीमत 110 से बढ़कर 118 रुपए, जबकि मैदा 120 से बढ़कर 128 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। कीमतों में इजाफे से शहरियों के घरेलू बजट पूरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में गंदम महंगी होने से आटा और मैदे की फी किलो कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया, जिसके बायस एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी, एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आटा और मैदा महंगा होने की वजह से आम आदमी को किन मुश्किलात का सामना है? हमारे को बहुत मुश्किलात हो रही है, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। आज से 5-6 दिन पहले आटा सस्ता था, आज लेने गए हैं दुकान पे तो 8 रुपए बढ़ा हुआ है। हम मजदूर आदमी कहाँ से वो करें? हमारी जाड़ी तो वही है ना, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई की वजह से हुकूमत से क्या मुतालबा है? जी बिल्कुल, आटा चूंकि हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, अगर इसमें भी आए रोज़ 7 से 8 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा होने लगेगा तो ना सिर्फ इससे एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होगी, बल्कि समाजी सतह पर हुकूमती अराकीन और अवामी हलकों के अंदर एक बहुत बड़ा खला पैदा होगा। उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि अब हुकूमत जो है अब एक आम आदमी का ख्याल करे और गौर व फिक्र करे इनके निर्ख पर। जी बिल्कुल, गौर व फिक्र करे, आटे और मैदे की कीमतों और गंदम की कीमतों में कमी लाए ताकि एक आम आदमी जो महंगाई से परेशान है वो थोड़ा सा जो है सुख का सांस ले सके। खबर आपको दें, गंदम की कीमत में होशरुबा इजाफा। डीजी खान में गंदम की फीमन कीमत में 300 रुपए का इजाफा हो गया। गंदम की फीमन कीमत 4500 रुपए हो चुकी है। शहरी परेशान नजर आते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशान बुखारी से। जी आशान बुखारी, बताइएगा। जलाल खान शहर के अंदर गंदम का बहरान जो है एक मरतबा फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से वक्ती तौर के ऊपर तो गंदम की कीमत के अंदर कंट्रोल किया गया था, जिसके बाद देखने में आ रहा था गंदम की कीमत कंट्रोल हो गई थी, लेकिन एक मरतबा फिर से गंदम की जो है कीमत बढ़ती दिखाई दे रही है। अब जो गंदम की कीमत 4200 रुपये तक लाई गई थी, अब जो है उसकी कीमत के अंदर मजीद फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। अब जो गंदम है वो 45 रुपये फी मन तक जा पहुंची है। हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जिन्हें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि जब हम आटा लेने जाते हैं दुकानों पर
तो आटा सही नहीं मिल रहा हमें, आटे में स्मेल आ रही है। फिर हम मंडी का रुख करते हैं, यहाँ पर जब आते हैं यहाँ पे गंदम 45 से 4600 रुपए तक यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं। तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी बढ़ती हुई कीमत पर कंट्रोल करे और आवाम की मुश्किलात में कुछ आसानी पैदा करे। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं गंदम की कीमत जो है बढ़ने की वजह से। और मजीद बात करने के लिए हमारे साथ गला मंडी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब यासिर साहब मौजूद हैं। जी जनाब बताइएगा। गवर्नमेंट ने अपनी गंदम रिलीज की है, जो कि 910 रुपए का आटे का थैला फरोख्त कर रहा था, वो मार्केट में सेल हो रहा है, जिसकी वजह से गंदम स्टेबल हो चुकी थी, रेट इसके कम हो गए थे। लेकिन जब शहरी आटा लेने जाते हैं तो उनको आटे का वो मियार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो दोबारा यहाँ पर आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर गंदम का शॉर्टफॉल पैदा हो रहा है। इस वजह से अब गंदम को दोबारा 5000 की सतह अबूर करने के काफ़ी चांसेस हैं। ये आटा का मयार डाउन होने की वजह से ये सिचुएशन बन चुकी है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि आटे का मयार जो है वो डाउन है, जिसकी वजह से अब गंदम की जो डिमांड है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। और गंदम की डिमांड बढ़ने की वजह से गंदम की कीमत के अंदर भी एक मरतबा फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरी जिससे इस गंदम की कीमत बढ़ने से जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर किया जाए और उसके साथ साथ गंदम की जो बढ़ती हुई कीमतें इनको भी कंट्रोल किया जाए, ताकि जो शहरियों की मुश्किलात हैं वो कम हो। जी शुक्रिया शान बुखारी आपका। आटे और रोटी की कीमत में इजाफे पर साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हसीन डेढ़ कहते हैं रोटी की कीमत में इजाफे की वजह मिडल मैन है। हुकूमत ने सस्ती तरीन गंदम आवाम को फराहम की, अब मिडल मैन ने महंगी की है, जिस पर हुकूमत एक्शन ले रही है। मज़ीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर बताइएगा। आज बिल्कुल गंदम महंगे होने के साथ साथ जो है वो अब रोटी भी जो है वो महंगी हो चुकी है। गंदम की बात की जाए तो 120 रुपए से जायद फी किलो आटा जो है वो चक्की पर दस्तयाब है। इस तरह रोटी जो है वो 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक दस्तयाब है। जबकि जब गंदम आई थी उस वक्त गंदम जो है वो 2000 रुपए तक भी जो है वो फरोख्त हुई। इस वक्त साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ हमारे से मौजूद से बात करेंगे। डेढ़ साहब, ये पहले दावे किए जा रहे थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कि गंदम सस्ती है और रोटी सस्ती मिलेगी। अब जो है वो रोटी जो है वो 20 रुपए से 25 रुपए तक पहुंच चुकी है, आटा 120 रुपए किलो मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब गंदम ये इस दफ़ा जब गंदम उतरी थी तो उस वक्त इसका रेट पाकिस्तान की तारीख में सबसे सस्ता रेट था। उस वक्त काश्तकारों ने शोर मचाया था कि हमें सही कीमत नहीं मिल रही। उस वक्त हमारी वजीर आला ने एक अच्छा काम किया कि 12 एकड़ से कम जो काश्तकार थे उन्हें 50,000 रुपये एकड़ दिलवा के उनकी मसाइल को हल करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने पूरी काश्तकार पूरे लोगों की बातें सुनने के बावजूद भी गरीब को सस्ती सी सस्ती गंदम प्रोवाइड की। गरीब के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। आज पाकिस्तानी अवाम के जो मिडल मैन है उसका यह फर्ज है कि ये कीमत ना बढ़ने दे और गरीब को फायदा दे। मिसाल के तौर पर हमारा ट्रेंड ये है कि जब माह रमजान आता है तो हमारे लोग सब्जियों की, हमारे लोग हर चीज की कीमतें बढ़ा देते हैं। क्या माह रमजान में हमें यह बढ़ाना चाहिए? इस्लाम हमें इसकी इजाजत देता है? हर चीज हमें गवर्नमेंट पे नहीं इल्जाम लगाना चाहिए। हम मिडल मैन से मैं ये अपील करता हूं कि खुदा के लिए ये महंगाई ना होने दे। बिल्कुल, रोटी महंगी होना और उसके साथ साथ गंदम की कीमत के अंदर इजाफा होना, आटा महंगा होना, अहमद हुसैन डेढ़ की जानिब से कहा जा रहा है कि मिडल मैन जो है इसका जिम्मेदार है कि उसकी जानिब से जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया है और हुकूमत जो है इसके ऊपर जो है वो सख्त एक्शन जो है वो ले रही है। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका। सुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर ठेकेदारों को इंतजामिया की जानिब से खुली छूट। टर्मिनल और लोडिंग फीस की आड़ में माफिया चारों हाथों से शहरियों को लूटने लगा। सरकारी जारी करदा टर्मिनल और लोडिंग फीस 3 गुना जायद वसूल किए जाने लगी। लोडिंग रिक्शा की सरकारी फीस 10 रुपए जबकि ठेकेदार का अमला 30 रुपए वसूल करने पर तुला हुआ है। मजीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम शहजाद बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये शहर मुल्तान का जनरल बस स्टैंड है जहां पर मैं मौजूद हूं। ये जनरल बस स्टैंड से बाहर की जो है वो जगह है। मेरे हाथ में ये गजट है। ये गजट जो है वो मुल्तान की इंतजामिया की जानिब से जो है वो जारी किया गया 1 जुलाई 2025 को यहाँ का ठेका हुआ और इसके अंदर जो है वो 8 करोड़ 55 लाख रुपए का ये ठेका था। ठेकेदार थे खुरम शहजाद जिन्होंने ये ठेका लिया। अब हुआ ये, ठेका लेने के बाद अब मुल्तान शहर के अंदर सिर्फ ये एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो इनके मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर जो रेट गवर्नमेंट की जानिब से गजट नोटिफिकेशन के अंदर दर्ज है उससे बरक्स 3 गुना ज़्यादा जो है वो रेट
यहाँ पर लिया जा रहा है। हम कुछ लोगों की तरफ चलेंगे, उनसे जान भी लेते हैं। सर, जो हमारे पास मोटरसाइकिल आ रही हैं, रक्शे आ रहे हैं, कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं? रिक्शे के 30 रुपए, डाले के 30 रुपए। रक्शे के 30 रुपए, डाले के 30 रुपए। अच्छा, गजट नोटिफिकेशन मेरे साथ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि रक्षा जो है वो 10 रुपए जो है वो देगा, तो आप 20 रुपए ज्यादा नहीं ले रहे? पहले 10 था, अब वो बढ़ के ना 20 हो गया। किसने बढ़ाया? पीछे से ऑर्डर है। कौन पीछे से? किसने ऑर्डर दिया? ठेकेदार ने कहा कि आप 30 रुपए? हाँ जी जी। ठेकेदार ने कहा कि आप 30 रुपए कर दें और उसके बाद जो है ये बढ़ा दिए गए। और भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? ठीक ठाक भाई। सर, ये अभी आप मिले हैं तो भाई से कितने पैसे लिए? ये सर 30 रुपए लिए, रक्शे की लोडिंग पर्ची होती है, ये हर रक्शे वाला लोड जिस पे सामान होगा वो पर्ची देकर जाएगा 30 रुपए। 30 रुपए जी सर। ये देखें जी, ये अभी अभी जो है वो लिए हैं 20 और 10 रुपए, 30 रुपए जो है वो लिए गए हैं। अरे सर, ये देखें, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन कहता है कि आप 10 रुपए जो है वो ऑटो रक्शे का लेंगे, लेकिन आप गजट नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? नहीं सर, ये पहले 10 रुपए दी, फिर 20 रुपए हुई, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया तो अब ये 30 रुपए हो गई है। जो है वो किसने बताया, कब बताया? एक और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनकी तरफ जो है वो भी चलते हैं और जाके देखते हैं। भाईजान, कितने पैसे दे रहे हैं? कितने पैसे दे रहे हैं? 55 रुपए, यहाँ पे 30 रुपए दे रहे हैं। 30 रुपए दे रहे हैं। ये बताएं, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन मेरे पास है, इसमें लिखा हुआ है कि रक्षा जो लोडिंग है वो 10 रुपए देगा, आप 20 रुपए ज्यादा नहीं दे रहे? भाईजान 30 रुपए दे रहे हैं, 20 नहीं दे रहे, 30 रुपए दे रहे हैं। अगर आप इससे कम दें, 10 रुपए दें, तो क्या गुजरने दे देंगे गाड़ी? नहीं देंगे। क्या होगा? ये चला 11 गुना लगाएंगे। 11 गुना चालान लगाएंगे? नहीं, 11 गुना पैसे लेंगे। 11 गुना जो है वो पैसे लिए जाएंगे अगर आप यहाँ से गुजरे। ये लोडिंग रक्शे यहाँ से गुजर रहे हैं और भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। कितने पैसे दिए? 30 रुपए। भाई, ये गजट नोटिफिकेशन कहता है 10 रुपए जो है वो आपकी पर्ची है, 30 रुपए क्यों दिया आपने? जो जुर्माना है वो तो सारे दे रहे हैं, हम भी दे के चले जाते हैं, बस ठीक है। नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर डबल देंगे। डबल देंगे? 10 गुना। 10 गुना ये रूल है यहाँ का। ये कानून है कि अगर आप नहीं देंगे और उसके बाद आप इस जगह से गुजर गए तो फिर आपके जो साथ जो होनी है वो आपको 11 गुना जो है वो अदा करनी पड़ेगी। सर, क्या कहेंगे? ठेकेदार ज्यादती नहीं कर रहा, क्या समझते हैं आप? कुछ नहीं कह सकते, हम तो मुलाजिम हैं, दिहाड़ी वाले हैं। ये तो मुलाजिम हैं, दिहाड़ी वाले हैं, जिम्मेदार तो वो लोग हैं जो कि जिन्होंने इस तरह की जो है वो चौकियां बनाई हुई हैं और आवाम को दोनों नहीं, तीनों नहीं, बल्कि चारों हाथों के साथ जो है वो लूटा जा रहा है। और अगर रेट्स की बात करें तो 10 रुपए के बजाय 30 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, मतलब जी बहुत शुक्रिया। सीम शहजादा अब तफसीलात के हवाले से आगाह कर रहे थे। रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में सहूलियात का फुकदान, एक्सरे मशीन तक दस्तयाब नहीं। 18 माह से जायद का अरसा गुजर गया लेकिन लेडी डॉक्टर की तैनाती ना हो सकी। पेचीदा अमराज में मुब्तला खवातीन को इलाज के लिए मुजफ्फरगढ़ रेफर किया जाने लगा। तफसीलात जान लेते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर 1.5 साल से जो लेडी डॉक्टर हैं उन्हें तैनात नहीं किया गया। जो यहाँ पर मरीज खवातीन आती हैं उन्हें चेकअप के लिए जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से मेरे साथ मरीजा भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। आप बताइएगा कि यहाँ पर लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है, क्या परेशानी का सामना करती हैं? इतने लाइट डॉक्टर ने आधे दे वनो मुजफ्फरगढ़ वनो इतने था भाप डिवानी थे लाइट डॉक्टर को नहीं थे लाइट डॉक्टर दिवाई जा। आज यहाँ पर खवातीन कहती हैं कि जब भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं तो लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके हवाले से यहाँ पर और जो अस्पताल में मसाला है, मेरे साथ एक मरीज भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। सर बताइएगा कि नई बिल्डिंग बना दी गई है, अभी तक यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए, डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर क्या परेशानी का सामना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम जो है जिला मुजफ्फरगढ़ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पे अगर कोई लेडीज आ जाए तो लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है, वो मुजफ्फरगढ़ भेज देते हैं। यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है, यहाँ पे डेंटल डॉक्टर नहीं है, और हमें तो यहाँ पे कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। और नई इमारत बनाई है, उसमें अभी तक अस्पताल को शिफ्ट नहीं किया गया। हम मरीम नवाज से मुतालबा करते हैं कि हमें सहूलियात दी जाए। आज यहाँ पर नई बिल्डिंग तो बना दी गई है मगर यहाँ पर अस्पताल को शिफ्ट नहीं किया गया। रिहायशी जो क्वार्टर है उन्हें अस्पताल बना दिया गया है, जो कि किचन हो वहाँ पर लेबार्ट्री बना दी गई है। इसी तरह जो यहाँ पर मरीज दाखिल होते हैं उन्हें कमरों में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है और सहूलियात जो है वो ना होने के बराबर हैं।
यहाँ पर इलाज जो माल जैसे के घर से आने वाले जो मरीज हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि नई बिल्डिंग में जो वो शिफ्ट किया जाए, लेडी डॉक्टर की तैनाती, स्टाफ की जो कमी है उसे फिलफौर जो है वो पूरा किया जाए। जी शुक्रिया राना परवेज अख्तर आपका। अभी पंजाब के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल अमले की कड़ी निगरानी का फैसला। ट्रैफिक पुलिस की तर्ज पर डॉक्टर्स और अस्पताल अमले को बॉडी कैम लगाया जाएगा। बॉडी कैम लगाने का मकसद क्या है और फैसला किन मामलात के पेश नजर किया गया है, तफसीलात इस हवाले से जान लेते हैं गोहर रहमान शेख से। जी गोहर रहमान, बताइएगा कि ये बॉडी कैम के हवाले से फैसला लिया गया है, किन मामलात के पेश नजर यह फैसला लिया गया? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत के मंसूबों की सख्त मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है और इस हवाले से महकमा सेहत, पंजाब हुकूमत, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से फैसला ये किया गया है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए और उनके रवैये के हवाले से जो शिकायत मौसूल हो रही थी, ड्यूटी रोस्टर्स के हवाले से जो शिकायत मौसूल हो रही थी, उसके हवाले से मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स के ऊपर बॉडी कैम जो हैं वो लगाए जाएंगे और ऑनलाइन कैमरों के जरिए तमाम तर जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनके मॉनिटरिंग की जाएगी और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके रवैये के हवाले से जो शिकायत मौसूल हो रही थी उनको भी मॉनिटर किया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं, मरीजों के लवाकिन भी हैं। बताएं क्या कहेंगे, निश्तर में इससे कबल भी जो है डॉक्टर्स के जो है वो हमने देखा कि रवैयों के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही थी, क्या समझते हैं हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया, महकमा सेहत की जानिब से कितना अच्छा फैसला है ये? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का ये एक अच्छा डिसीजन लिया है उन्होंने कि ये जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनकी चेकिंग के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए इसमें इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी और वो कैमरे लगने से यकीनन अच्छे नताइज बरामद होंगे और पेशेंट्स को भी ये जो है वो पूरी तरह टाइम देंगे। देखिए जी, शहरी जो है वो इस फैसले को अच्छा फैसला करार दे रहे हैं क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो है वो डॉक्टर्स और इसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ और ख़ास तौर पर जो शिकायत पीएचए की गफलत से मुल्तान की सबसे बड़ी शाह शम्स पार्क की झील खंडरात में तब्दील। झील की खस्ताहाली से पार्क की खूबसूरती बांध पड़ चुकी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज रमजान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुल्तान का सबसे बड़ा और तफरी पार्क शाह शम्स पार्क इस वक्त खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। बात करते चलें तो तफरी के लिए बनाई गई शाह शम्स पार्क में झील जो है वो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। मेरा कैमरामैन कामरान अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाएं तो आप देखें कि अरसा दराज से ये झील जो है वो पीएचए इंतज़ामिया की तवज्जो की जो है वो तवज्जो से महरूम हो चुकी है और जिसकी वजह से इस झील की ये हालत हो चुकी है कि ये इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इस झील का बनाने का मकसद जो है वो शहरियों को तफरी मुहैया करना था, लेकिन अब जो है ये झील खस्ता हाली की वजह से इस वक्त पार्क की खूबसूरती जो है वो मांद पड़ चुकी है। इस तमाम तर सूरत पर बात करते चलें तो हमारे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं। भाईजान ये बताएं, ये अरसा दराज से झील की ये सूरत हाल है, क्या कहेंगे? जी पहले जब हम आया करते थे फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, तो झील जो है ना बहुत ही प्यारी हालत में मिलती थी, कश्तियाँ होती थी, इधर एंजॉय करते थे। अब आते हैं पार्क के अंदर तो फूल वगैरह तो हमें दिखाई देते हैं, पार्क की ये हालत तो अच्छी नज़र आती है थोड़ी सी। तो जो झील की बहुत ही खस्ता हालत हुई पड़े, हम इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं जो झील को बहाल किया जाए ताकि हमारे बच्चे और फैमिली सब आके एंजॉय कर सकें। बात करने के लिए हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये मेरी अपील है हुकूमत से, ठीक है भी इसको बनाया जाए, ठीक है। और जो है ना सैलो तफरी के लिए फैमिली आती हैं वो बेचारे मुतासर होकर यहाँ से जाते हैं, ठीक है। ये दरख्वास्त है हमारी, ठीक है, काफ़ी पीएचए से भी, ठीक है, इनको बनाना चाहिए। यही मेहरबानी करें, आप भी आवाज़ बने, हम भी आवाज़ बनते हैं, ठीक है। शहरी फिर से यहाँ पर आके सैर व तफरी कर सके क्योंकि मुल्तान शहर में करीब तरीन पार्क में शाह शम्स पार्क में ये झील बनाई गई थी और अब ये झील जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। तो मुतालबा यही किया जा रहा है कि इस झील की जल्द अज जल्द जो है वो मुरम्मत करवाई जाए। जी शुक्रिया फराज रमजान आपका। मुल्तान में ईदगाह रोड के वासियों में खुशी की लहर, रोही की काविशें रंग ले आई। 8 माह से इल्तवा का शिकार रोड अब बनने को तैयार। इंतजामिया की जानिब से तरक्याती काम का भी आगाज कर दिया गया और रोड को कारपेट बनाना शुरू कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं सलमान समीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान ईदगाह रोड की जो है वो सुनी गई है और रोही की काविशें जो हैं वो रंग ले आई हैं कि मुल्तान का ईदगाह रोड जो कि 7-8 माह से इल्तवा का शिकार था, आज वो अब बनना शुरू हो चुका है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि एक अरसा दराज से ये रोड बन नहीं रहा था, आज माशाल्लाह से अब बनना शुरू हो चुका है?
जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपकी काविशों की वजह से काफ़ी इस रोड की बहुत हालत ख़राब थी, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिलों का नुकसान, एक्सीडेंट वगैरह और तकरीबन बहुत नुकसानात हो रहे थे। और आपकी ही मेहरबानी और रूही चैनल की ख़ास मेहरबानी की वजह से जिन्होंने ये रोड कंप्लीट कराया है। रोड जो है वो कंप्लीट करवाया जी। सर क्या कहेंगे कि दुकानदारी कैसी चल रही थी, क्या हालात चल रहे थे और अब कैसे देख रहे हैं? कारोबार का कोई हालात नहीं थे, लेकिन अब रोड बनने से जो है ना कुछ बेहतर हो जाएंगे। और रोही चैनल की भी बहुत शुक्रिया, इंतज़ामिया का भी कि हमारी उन्होंने सुनी है, नहीं तो हम तो रोज़ाना मिट्टी में ही दब रहे थे। और अब जाके कारोबार कुछ थोड़ा सा वसी हो जाएगा। और रोही चैनल का और इंतज़ामिया का शुक्रिया। इंतजामिया और रोही चैनल का शुक्रिया अदा कर रही है अवाम, और अवाम यही कह रही है कि अब जो है उम्मीद है कि अब कारोबार जो है वो भी खुल जाएगा और उसी के साथ साथ इस रोड की रौनकें जो है वो भी बहाल हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया सलमान जमीन आपका। खबर आपको दें, रोही बना विहाड़ी के शहरियों की आवाज। रोही की खबर पर इलाका अड्डापक्की मोड़ पर सीवरेज का मसला हल हो गया। शहरी कहते हैं गंदा पानी सड़कों पर नदी का मंजर पेश कर रहा था। मजीद क्या कहा जानते हैं जफर इकबाल भट्टी से। जी जफर इकबाल बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि रोही टीवी हमेशा की तरह बना शहरियों की आवाज़। रोही टीवी ने सीवरेज की खबर नशर की तो इंतज़ामिया विहाड़ी अपनी हैवी मशीनरी के साथ अड्डापक्की मोड़ पर पहुंची है, जहां पर ये पानी का मसला दरीना था और कई दिन से ये सीवरेज का पानी चल रहा था, जिसकी वजह से शहरी अजियत में मुब्तला थे। इसी वजह से मेरे साथ कुछ शहरी में से बात करके जानते हैं, ये आपका पानी इंतज़ामिया ने निकाला है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे अड्डापक्की मोड़ पे बहुत देर का ये मसला था सीवरेज का। हमारी इंतज़ामिया ने, रोही की टीम को खबर चली और इंतज़ामिया फौरी आई हरकत में और हमारा गंदा पानी निकाल दिया। हम रोही टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं इंतज़ामिया के, जिन्होंने हमारा सीवरेज का सिस्टम हल कर दिया। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना था कि हम मशगूर हैं रोही टीवी के और इंतज़ामिया के भी मशगूर हैं कि जिन्होंने हमारे दरीनी मसले को हल किया है। इस पानी ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था, अब ये पानी निकाल दिया गया है तो हम जो अपना कारोबार वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं और शहरी है जो बड़ी आसानी से। बहावलपुर अंदरून शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा का जनाना जुबली अस्पताल का दौरा। जनाना जुबली अस्पताल की SNE मंजूर और मुतादिद नए डॉक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने जनाना जुबली अस्पताल का दौरा किया है और जब से हैंडिंग ओवर हुई है तब से कुछ फैसिलिटीज जो है वो खत्म कर दी गई थी। उस वाले से भी जान लेते हैं कि क्या वो फैसिलिटीज दोबारा आ चुकी हैं, सब कब तक आ जाएंगी। और आपने दौरा किया है और दौरे में आपने कुछ चीजें जो है वो नोटिस में भी आई होंगी कि कुछ एनेस्थीसिया या कुछ डॉक्टर्स की कमी थी, वो कब तक पूरी होने जा रही है। कुछ मेडिसिन के इशूज भी मरीज जो है वो बताते हैं कि वो भी दरपेश है, तो इस वाले से क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला पंजाब महकमा मरीज नवाज साहब के ख्यालात के मुताबिक आज मैंने ज़िला हॉस्पिटल बहावलपुर सिटी का दौरा किया है। ये जो हॉस्पिटल जैसे कि आपने बताया कि स्पेशलाइज्ड से प्राइमरी हेल्थ केयर को शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर SNE जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इस वक्त मैंने जब दौरा किया है तो 5 वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स, एक जो हमारी सीनियर प्रोफेसर है वो, और उनसे उनके साथ एक और जो सीनियर प्रोफेसर है वो काम कर रही हैं। हमने जो यहाँ पर इंडोर की फैसिलिटी है वो एस्टैब्लिश कर दी है। NCT क्लिनिक काम कर रहा है। इसके अलावा जो SNE के कुछ और लोग आने हैं वो भी इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। अद्वियात पूरी मिल रही हैं, इंसुलिन जो है लोगों को मिल रही है। मैंने लोगों से पूछा है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जितने भी जो है वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है जो कि आने वाले कुछ दिनों में होंगे। बिल्कुल जी, जनाना जुबली अस्पताल से अच्छी बात यह है कि SNE जो मंजूर हो चुकी है, कुछ स्टाफ जो है वो आ चुका है और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स जो हैं जब आएंगे तब से जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी मुकम्मल फाल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। बेनाई से महरूम अफराद के लिए रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल से अच्छी खबर। रहमत फाउंडेशन और मीर जफर फाउंडेशन के ताउन से अमेरिका से कार्निया ट्रांसप्लांट का अतिया। 1 माह में कार्निया के कितने ट्रांसप्लांट्स मुकम्मल किए गए हैं और इनसे बेनाई से महरूम अफराद को क्या सहूलियात दस्तयाब होने वाली हैं, तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आंखें बहुत बड़ी नेमत होती हैं, क्योंकि कुदरत का हुस्न ये आंखें ही दिखाती हैं। जिनकी बेनाई नहीं होती उनको आंखों की कदर मालूम होती है, मगर शेख ज़ैद हॉस्पिटल जो बेनाई से महरूम अफराद हैं उनकी आंखों की रोशनी वापस लेकर आ रहा है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा रहा है 1 माह के अंदर। जो पिछले 1 माह में
तकरीबन 26 जो है वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए गए हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट डॉक्टर सदीक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब जी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन एक जो आई की है बहुत बड़ी सर्जरी है, यानी कि मेजर सर्जरी समझी जाती है आई के फील्ड में। तो हमने अल्लाह का शुक्र है कि एक मंथ के अंदर 26 कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए हैं। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम इस तरह करते हैं कि हमें अमेरिका से जो है ज़फ़र एंड मीर फाउंडेशन और रहमत फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है, और इसमें हम जो है असलम साहब और ज़फ़र साहब के बड़े मशकूर हैं जो यूएसए में से हमें प्रोवाइड करते हैं। और हम अल्लाह का शुक्र है कि आप देखें कि हर रोज़ तकरीबन एक कॉर्निया पिछले एक माह में हम 26 कर चुके हैं। अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरत कहाँ होती है ये मैं मेन बता देता हूँ कि जहाँ भी आपकी सामने वाली पुतली पे कोई भी निशान है, वो ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, पैदाइशी भी हैं, वैसे भी हैं, कोई कंजेनिटल होती हैं, उन सब में इनकी ज़रूरत होती है। तो ये बहुत बड़ी सर्जरी है जो कि बताना चाहेंगे कि रहीम यार खां शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में अल्लाह का शुक्र है कि फ्रीक्वेंटली हो रही है। यहाँ पे शेख ज़ायद हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट के तहत आंखों की बिनाई को वापस लाने के हवाले से जो पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम है या किसी भी वजह से हो जाते हैं तो उनके कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक माह में अब तक 26 जो है वो ऑपरेशन हो चुके हैं। इसके अलावा अब तक 62 ऑपरेशन हो चुके हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है आंखों की बिनाई वापस लाने के हवाले। जी बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका। पंजाब हाईवे पेट्रोल में तरक्कियों का सिलसिला जारी। मुल्तान रीजन में लिस्ट ए का परेड और इंटरव्यू मुनक्कद। रीजनल ऑफिसर सलीम खान न्याजी की जेर निगरानी अमल मुकम्मल। लिस्ट ए के इम्तिहान में 148 पुलिस मुलाजिमीन उम्मीदवार शामिल। 6 अजला से ताल्लुक रखने वाले 59 मुलाजिमीन लिस्ट ए में कामयाब। आपको बता रहे हैं पंजाब हाईवे पेट्रोल का तरक्कियों का सिलसिला जारी है। मुल्तान रीजन में लिस्ट ए का परेड और इंटरव्यू मुनक्कद हुआ। रीजनल ऑफिसर सलीम खान न्याजी की जेर निगरानी अमल मुकम्मल। लिस्ट ए के इम्तिहान में 148 पुलिस मुलाजिमीन उम्मीदवार शामिल हैं। 6 अजला से ताल्लुक रखने वाले 59 मुलाजिमीन लिस्ट ए में कामयाब हुए। लोधरा डीपीओ ऑफिस में लिस्ट ए के तहरीर इम्तिहान कामयाब होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स का प्री टेस्ट और इंटरव्यू मुकम्मल। डीपीओ अली बिन तारिक कमेटी के चेयरमैन हैं। मेंबर में एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम शामिल। अफसरान ने पुलिस एहलकारों का प्री टेस्ट और इंटरव्यू लिया। लिस्ट ए के तहरीर इम्तिहान में 135 उम्मीदवारान ने शिरकत की। तहरीर इम्तिहान में 45 उम्मीदवारान कामयाब करार पाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत शाहराहों का मुकम्मल करने का मिशन। एक्सियन हाईवे फरूख मुमताज वड़ाइच कहते हैं बहावलपुर में इस साल जून तक 10 अरब रुपए मालियत के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। बहावलपुर शहर में 5.5 अरब रुपए मालियत के मंसूबे जारी हैं। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि पंजाब को खूबसूरत बनाना है, इसमें शाहराहें भी खूबसूरत होनी चाहिए। बहावलपुर हाईवे डिपार्टमेंट इस सिलसिले में क्या कर रहा है हम लोग जानते हैं। एक्सियन है हाईवे डिपार्टमेंट के फर्रुख मुमताज वड़ाई साहब। सर बताइएगा इस साल कौन से प्रोजेक्ट हैं और नए प्रोजेक्ट कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक बहावलपुर का मच नीडेड प्रोजेक्ट एक रिंग रोड बहावलपुर जो कि एक बड़ा दरीना प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें कैंटोनमेंट के अंदर से भी रोड गुजर रहा था, तो वो भी हमने एनओसी ले ली है। वो 2 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि मैडम सीएम साहिबा ने उसकी फंडिंग हमें कर रही हैं और हम इंशाल्लाह उसे जून 2026 तक मुकम्मल कर लेंगे। उससे मुल्हिका एक हमारा आगे बीनो हॉस्पिटल टू अहमदपुर रोड तक का जो प्रोजेक्ट है वो भी हम इसी साल में मुकम्मल कर लेंगे। वो भी रिंग रोड का मुल्हिका एक पोर्शन है। इसके अलावा हम साउदर्न बाईपास को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं इस साल में। खैरपुर टामे वाली को रोड से कनेक्ट कर रहे हैं इस साल में। कतलमारा रोड जो अहमदपुर रोड से साउदर्न बाईपास तक जाती है वो भी 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, वो भी मुकम्मल कर रहे हैं। साउदर्न बाईपास का 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है और इसी तरह खैरपुर से मरोड का 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये मंसूबे हम इस साल में मुकम्मल कर रहे हैं। इसके अलावा मैडम सीएम साहिबा ने ये तो शहरों के मंसूबे हैं, उन्होंने देहातों के मंसूबे हमें 86 नंबर ऑफ रोड्स दिए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिनकी लेंथ है 180 किलोमीटर और वो मालियत 4.5 बिलियन रुपीस। वो भी मैडम सीएम साहिबा ने हमें कहा है कि आपने जून 2026 तक उसको मुकम्मल करना है और हम उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी आवाम को सहूलियात देनी है और इस काम के लिए दिन रात मुतहर्रिक है हाईवे डिपार्टमेंट बहावलपुर, जिसकी तफसीलात आपको दे रहे थे फर्रुख मुमताज वड़ाई साहब। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका।
डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने जिला विहाड़ी में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। कहा पीएचए का कयाम इनकलाबी इक़दाम है। पीएचए पार्क्स ग्रीन बेल्ट्स बनाने का काम करेगी, इसके अलावा पौधों की देखभाल भी करेगी। पीएचए के कयाम से शहर सरसब्ज, खूबसूरत और दीदासेब बनेंगे। मजीद कहा कि शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात और सेहतमंद माहौल मैसर आएगा। पार्कों में शहरियों को खुसूसन बच्चों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात मैसर आएंगी। ग्रीन बेल्ट्स और सेंटर मीडियन में पौधे लगाने से गर्द गुबार का खात्मा होगा। इब्तदाई मरहले में पीएचए 150 मुलाजिमीन और 10 सुपरवाइजर पर मुश्तमिल होगी। पीएचए के तमाम निजाम को जदीद सिस्टम के साथ मुंसलिक किया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।